बाल गणेश और मत्स्यासुर की कहानी। एक बार बाल गणेश और सभी गण कीचड़ में खेल रहे थे और एक दूसरे को कीचड़ के गोलों से मार रहे थे। सभी गण नंदी को मारने लगते हैं। नंदी को गुस्सा आने लगता है। सभी गण नंदी पर हंसने लगते हैं। इतने में बगम अगम के पास जाता है और कहता है, अगम रुक जा, तू नंदी को गुस्सा आ रहा है। तुझे पता है ना, अगर उसे गुस्सा आ गया तो क्या होगा। अगम बगम की बात नहीं सुनता है और नंदी को चिढ़ाने लगता है। नंदी को गुस्सा आ जाता है और नंदी अगम को बहुत ही मारता है। उन्हें देखकर सभी गण हंसने लगते हैं। इतने में बाल गणेश जी नंदी को कहते हैं, शांत नंदी शांत। फिर बाल गणेश जी कहते हैं, आज तो बड़ा मज़ा आ गया, चलो अब नहाते हैं। मूषक कहता है, प्रभु तालाब का पानी तो ठंडा होगा ना। बाल गणेश जी कहते हैं, तो क्या हुआ, ठंडे पानी में तो और भी मज़ा आएगा। मूषक कहता है, परंतु प्रभु मैं तो बिल्कुल साफ हूँ। फिर सभी गण मूषक को पकड़कर कीचड़ में डाल देते हैं और कहते हैं, मूषक क्या हुआ, मज़ा आ गया। इतने में बगम कहता है, अब तो मूषक को नहाना ही पड़ेगा। फिर सभी तालाब में नहाने के लिए चले जाते हैं और तालाब में नहाने लगते हैं। एक दूसरे के ऊपर पानी फेंकने लगते हैं। मूषक कहता है, प्रभु चलिए ना, मुझे बहुत भूख लग रही है। माता के हाथों के बने मोदक खाते हैं, चलिए ना। अरे हाँ मूषक, हम सभी आ रहे हैं। तुम इतने उतावले क्यों हो रहे हो। इतने में नंदी कहता है, प्रभु मूषक को तैरना नहीं आता है ना, इसीलिए यहाँ से निकलने की युक्ति ढूंढ रहा है। सभी हंसने लगते हैं। तब तालाब से सभी बाहर आने लगते हैं। वहाँ पर मत्स्यासुर राक्षस आ जाता है और बाल गणेश जी को अपने साथ ले जाता है। सभी गण चिल्लाते हैं, बाल गणेश। सभी गण भागकर माता पार्वती के पास जाते हैं और उन्हें सारी बातें बताते हैं। बाल गणेश जी मत्स्यासुर से कहते हैं, यह कैलाश पर्वत की पवित्र नदी है, इसे दूषित करके तूने घोर अपराध किया है। तुम इसी समय यहाँ से चले जाओ, वरना इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। मत्स्यासुर कहता है, बालक शायद तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ और मुझ में कितनी असीम शक्तियाँ हैं। मैं तो तुझे एक पल में ही मार सकता हूँ। मैं यह से जाने के लिए नहीं, परंतु कैलाश पर राज करने के लिए आया हूँ। यदि तुम इस नदी पर नहीं आते तो मैं अब तक शिव जी और सभी को बंदी बनाकर कैलाश पर राज करता। गणेश जी को गुस्सा आ जाता है और जोर से चिल्लाते हैं, मत्स्यासुर। मत्स्यासुर कहता है, तुम क्यों इतना गुस्सा हो रहे हो, तुम कौन हो। बाल गणेश जी कहते हैं, मैं शिव पुत्र गणेश हूँ। मत्स्यासुर और बाल गणेश में युद्ध हो जाता है। इतने में उस नदी के पास माता पार्वती आते हैं और कहती है, पुत्र गणेश। इतने में मूषक कहता है, प्रभु आप कहाँ हो। प्रभु मैं आ रहा हूँ आपको ढूंढने। मूषक नदी में छलांग लगा देता है, उसे तैरना नहीं आता। नंदी उसे बचा देता है। मूषक रोने लगता है। इतने में नंदी कहते हैं, मूषक तुम्हारे जैसा मित्र और बाल गणेश के खास चहेते को मेरा शत शत प्रणाम। यह जानते हुए भी तुम्हें
तैरना नहीं आता, फिर भी अपनी जान की परवाह किए बिना उनकी जान बचाने के लिए तुमने अपनी जान खतरे में डाल दी और पानी में छलांग लगा दी। माता पार्वती कहती है, चिंता मत करो मूषक। मूषक कहता है, पर माता, आपने उस राक्षस को नहीं देखा। वह राक्षस बहुत ही बड़ा और शक्तिशाली था। माता पार्वती कहती है, अच्छा, तो हमारा मूषक क्या कम है? वह भी तो शक्तिशाली है। बाल गणेश उस राक्षस मत्स्यासुर से युद्ध में जीत जाते हैं और उससे मार देते हैं। उसके बाद बाल गणेश जी नदी से बाहर आते हैं और कहते हैं, माँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माता पार्वती कहती है, तो इतने समय तक पानी में क्या कर रहे थे? मैं तो ठंडे पानी का मज़ा ले रहा था। फिर सभी कैलाश पर चले जाते हैं। आपको हमारी कहानी कैसी लगी ज़रूर बताएं और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।